हेलो मेरे 11th नीट जेईई के स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक और कंसेप्ट शेयर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट, यानी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। अगर आपको पहले इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन सीख लो कि किसी भी एलिमेंट की वो अमाउंट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करे या उसे डिस्प्लेस करे, या 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करे या डिस्प्लेस करे, उस अमाउंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। अगर आपको एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, ग्राम एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है, 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि वैलेंसी 2 है। क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो 35.5 में 1 का भाग दोगे, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1/1 क्योंकि एटॉमिक वेट 1 है, वैलेंसी 1 है। अगर आपको किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या करोगे, सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट लोगे, उसमें वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करोगे। वैलेंस फैक्टर का मतलब है टोटल कैटायनिक चार्ज। जैसे कैल्शियम सल्फेट का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसके मॉलिक्यूलर वेट में 2 का भाग दो क्योंकि कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज 2 है। एल्युमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो एल्युमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट लेकर उसको 6 से डिवाइड करो क्योंकि 1 एल्युमिनियम पर +3 चार्ज है, 2 एल्युमिनियम पर +6 चार्ज है, तो हम टोटल कैटायनिक चार्ज से डिवाइड करेंगे। ध्यान देना, सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल कैटायनिक चार्ज। अगर आपको एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिड की बेसिसिटी, यानी एसिड में कितने हाइड्रोजन आयन हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं। जैसे HCl में 1 हाइड्रोजन आयन है, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन आयन है, फास्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन आयन है, और बोरिक एसिड में जो रिप्लेस होने वाले हाइड्रोजन आयन है वो 1 ही है क्योंकि बोरिक एसिड H3BO3 फार्मूला है, लेकिन एसिड की बेसिसिटी 1 है। इसी तरह ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना एग्जाम में आता है तो ऑक्जेलिक एसिड का ये फार्मूला है COOH और 2 वाटर भी हैं, तो इस पूरे का वेट लेना है और 2 से डिवाइड करना है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन आयन हैं। बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट में बेस की एसिडिटी का भाग देंगे, यानी बेस में कितने OH आयन हैं। जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। ऑल द बेस्ट।